Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं दे नो कि इस चैनल पर मैं ऐसी पेरेंटिंग एग्जांपल्स शेयर करती हूँ, पेरेंटिंग वीडियोस बनाती हूँ जो कि आपके लिए पूरी पूरी हेल्पफुल रहेंगी आपकी पेरेंटिंग की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे मैंने सीखा है और नोटिस करा है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियोस को बिल्कुल सिंपल बना सकूँ, क्योंकि लेमैन लैंग्वेज में जो चीज़ें समझ में आती हैं उन्हीं से हम कनेक्ट कर पाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं उसको बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर ले जाऊँ उस वीडियो को, बहुत ही प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ करके मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूँ जो कि सुनने में तो लगे कि Oh वाह! my सुनने में God. तो मज़ा आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, बट वो समझ में कुछ नहीं आएगा। आम लैंग्वेज में जो चीज़ें समझ में आती हैं ना, उसी से हमें हेल्प मिल पाती है। आज जो इंसिडेंट मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आई वॉज़ ऑन अ कॉल विद ऑफ माई फ्रेंड। तो बातों में डिस्कशन में बच्चों का ज़िक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरी फ्रेंड का कहना ये था कि यार क्या होता है कि जब मैं बच्चों को डांट रही होती हूँ, किसी चीज़ के लिए बोल रही होती हूँ, तब उनको नहीं सुनना होता है। बोलते हैं ना, कान पे जूं ही नहीं रेंग रही होती है उनके। लेकिन जो है अभी कुछ टाइम पहले उनके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आए, उसके दादू ने उसको डांटा और वो तो एक बार में बच्चा ऐसा हो गया कि उसको बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ, उसको फील हुई वो वाली डांट। लेकिन मैं उसको पूरा दिन बोलती रहती हूँ कुछ भी कि ऐसा कर ले, ऐसे नहीं बैठो, वहाँ नहीं जाओ, वट एवर, लेकिन वो बच्चा सुनता ही नहीं है। तो आपको भी ये सब चीज़ें फ़ील होती होंगी कि बहुत टाइम हो गया है, बच्चों को बोलते रहो किसी चीज़ के लिए, आपको लगातार आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हो चीज़ों के लिए, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। बोलते रहने से कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या आप उसकी डेप्थ में गए हैं? आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमें क्या होता है, हमें रिजल्ट तो दिख जाता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है हम नहीं सोचते हैं। या हम किसी और के बच्चे को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि वाह, वो बच्चा तो एक बार में सुनता है, हमारे बच्चे क्यों नहीं सुनते हैं एक बार में। तो वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो मेरी फ्रेंड ने डिस्कस किया था मेरे साथ में, उसमें उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते हैं बच्चे के, कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो उस बच्चे का जो बॉन्ड था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, बहुत ही प्यार वाला और खेल वाला था। कभी उसकी डांट पड़ी ही नहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो होता क्या है, बच्चे जब सारे दिन घर में होते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उनका मदर के साथ में होता है। अब पूरे दिन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें बच्चों को मना करना पड़ता है। ऐसे मत करो, इसमें ये वाला कलर नहीं करना है, वो वाली कॉपी वहाँ नहीं रखो, आज नीचे साइकिल चलाने नहीं जाएंगे, आप खाना ख़त्म करो, खाना नहीं ख़त्म कर रहे हो। बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो वो बच्चा पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार नो सुनता होगा। अब आपने ये चीज़ ध्यान दी हो अगर कि अगर स्टार्टिंग में जब आपने अपने बच्चे को डांटा होगा या तेज़ आवाज़ में उसको कुछ बोला होगा, उस पर उसका बहुत असर हुआ होगा, है ना। बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं एकदम से जब उनको डांट पड़ना स्टार्ट हुई होती है, या तेज़ आवाज़ में कोई बात करता है तो किसी ऐसे शख्स से जिससे उसने कभी डांट ना खाई हो। तो होता क्या है, मम्मियाँ सारे दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए टोकती हैं, बच्चे उसके हैबिचुअल हो जाते हैं उस टोन के, उन पे असर पड़ना बंद हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स उसको कभी कभी मिलते थे, उसका ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में जिसमें कि उसको उनसे डांट पड़ी हो या फिर ऊंची टोन में किसी ने उससे बात करी हो। तो इसलिए ऑल ऑफ अ सडन जब वो बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस डांट को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और उस चीज़ के लिए उसको डांट पड़ी, वो बच्चा सहम गया कि ये क्या हुआ, मेरे साथ तो ऐसे कभी बात ही नहीं करी है मेरे दादू ने, आज क्यों बोल दिया मुझे ऐसा। इसलिए वो उस बच्चे को फील हुई। लेकिन हम क्या करते हैं, जब पूरे दिन में बच्चा एक सी टोन सुनता रहता है, बच्चे पे असर ख़त्म हो जाता है। आप अगर इसे एग्जाम्पल के साथ समझें तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक ही मेडिसिन, अगर सेम मेडिसिन आप लेते रहते हैं ना किसी ट्रीटमेंट के लिए, वो एक टाइम बाद असर करना कम कर देती है या बंद कर देती है। डॉक्टर्स भी जब एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, वो बदल बदल कर देते हैं। तो मैं डांट के तरीके को बदलने के लिए नहीं कह रही हूँ, इसका सल्यूशन दूसरा है। सल्यूशन इसका क्या है कि बच्चे आपकी सुनने लगें।
देखिए बच्चे हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सही नहीं लग रही होती हैं, लेकिन सोल्यूशन इसका ये है कि आप बच्चों को थोड़ा सा छोड़ें। जो चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हैं, वो बच्चों को करने दें। आप हर एक चीज़ के लिए अगर बच्चों को टोकने लग जाएंगी तो बच्चे नहीं सुनने वाले हैं कि मम्मी तो हर चीज़ के लिए ही नो बोलती रहती हैं। सो नंबर 1 सोल्यूशन इज़ चूज़ योर बैटल्स। ठीक है, जो ऐसी पर्टिकुलर 2 या 3 चीज़ें हैं पूरे दिन की जो स्ट्रिक्टली स्ट्रेट अवे नो हैं, उनके लिए आपको मना करना है। ऐसा नहीं हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए बच्चों को नहीं टोकते रहना है। नंबर 2 सोल्यूशन क्या है इसका? नंबर 2 सोल्यूशन ये है, अगर आपको किसी चीज़ के लिए बच्चे को मना भी करना है, फर्स्ट कनेक्ट विद दैट चाइल्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा उधर बैठ के अपना कलरिंग कर रहा है और आप इधर से आई, ना आपने बच्चे को देखा ना बच्चे ने आपको देखा, आपने खड़े खड़े बस उसको लेक्चर देना शुरू कर दिया, ये क्या कर दिया है, सारा फैला दिया है, उठाकर रखो ये और वो। बच्चे ने ना हाँ बोला ना ना बोला, बस आपने अपनी बात बोली और आप वहाँ से चली गई। तो ये काउंट तो किस में होता है कि मैंने देखो उसको बोला था ये करने के लिए लेकिन उसने नहीं करा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट विद योर चाइल्ड। आप जो काम आपको बच्चे से करवाना है, आप पहले उसके आमने सामने आपका एक आई कांटेक्ट डेवलप करें। ठीक है, उसको समझाएं ढंग से कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट चाइल्ड, कि बेटा आपको इतना टाइम हो गया है, अब हमें लंच करने जाना है, आप अपना ये सामान अभी विद इन 5 मिनट्स वाइंड अप करेंगे। डोंट बी स्ट्रिक्ट बट बी फर्म। थर्ड सोल्यूशन ये है कि आपको अपने बच्चे से जो भी आपने रूल्स बना रखे हैं आपको वो फॉलो करने हैं। बी कंसिस्टेंट विद देम, ये मैंने और भी मेरी वीडियोस में बताया है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि बच्चे की रूटीन में आए, वो चीज़ वो हैबिट उसमें डेवलप होए, पहले आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल डेज़ में आपको एक रूटीन सेट करना है और आप चाहते हैं कि बच्चे को आप खाना 8 o'clock शाम को आप सर्व कर देना है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टाइम आप किसी और चीज़ में बिजी हैं तो आपने सोचा कि चलो आज 8 बजे नहीं, आज 8:30 बजे दे दूंगी मैं उसको खाना। बच्चे को रूल्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे ऐसे। नंबर 4, डोंट बी रिजिड विद योर चिल्ड्रन। आपने अगर कोई रूल बनाया है और आप चाहती हैं कि वो फॉलो हो, तो ठीक है, बच्चे हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप एक्सपेक्ट करके चलें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट आपने अभी बोला कि कोई एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व है और आपने बोला कि बस 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 अब ये रखो उठा के, अब हमें ये करने चलना है। नहीं, पहले बच्चे को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने दें, उसको 1 या 2 वार्निंग दें कि अब हम ये इसको 5 मिनट्स के अंदर ये एक्टिविटी हम एंड करने वाले हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू समथिंग नेक्स्ट, वट एवर यू हैव प्लान फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, उनके लिए वो एक शॉक होता है कि एकदम से आपने उनकी कोई सी एक्टिविटी को शट ऑफ कर दिया, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन निकल कर आएगा उनका। तो ये 4 सॉल्यूशंस हैं, इनको आप फॉलो करें। आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बना दी थी एकदम से, जितना भी मेरे पास टाइम था। आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं अपनी वीडियोस में, प्लीज़ कमेंट मी दैट। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।